थोड़ी ही देर में मेरा शहर जाग जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, ये दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे, ऑफिस में जाने वाले लोग अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। दिन भर बहुत कुछ बिखरेगा। कुछ चीजें जमीन पर गिरेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब को समेटने मैं फिर आऊंगा। अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंकल, आप रोज सुबह आके हमारे शहर को साफ करते हो और मेरी मम्मी कहती है जो बिना पूछे हम सबकी मदद करे वही रियल हीरो होता है। और हम पूरे दिन में कितना कचरा फैला देते हैं और आप रोज सुबह आके उसे साफ करते हो और हमारे शहर को सुंदर बना देते हो। आप इस शहर के रियल हीरो हो। थैंक यू बेटा। जो शहर संवारते हैं वही असली हीरो कहलाते हैं। शहर को स्वच्छ बनाना सिर्फ सफाई मित्रों का काम नहीं, हम सबका भी फर्ज है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने सफाई मित्रों के प्रयासों को अपना सहयोग और सम्मान दें। एक छोटी सी जिम्मेदारी हम भी निभाएं, क्योंकि तिरंगे की शान सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके नीचे बसे स्वच्छ भारत में भी है। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ एक उम्र नहीं बल्कि ऊर्जा और संभावनाओं का नाम है। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में देश और समाज की ताकत है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। युवा साथियों, युवा केवल उम्र नहीं है, हम सब जानते हैं युवा एक ऊर्जा है। साथियों, युवा केवल शक्ति नहीं है, युवा संभावना है। युवा साथियों केवल भविष्य नहीं है, युवा वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए साथियों युवा शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। देखना गुनगुन दीदी, मेरा तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। शाबाश अभी। और मेरा तिरंगा मेरे सीने पे सजेगा। अच्छा सुनिए, वो तिरंगा यात्रा के लिए आपने चारों के झंडे वो गाड़ी में रख दिए ना? हाँ, रख लिए। अच्छा अभी ये बताओ कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, और क्या हुआ था? हमारा प्यारा तिरंगा पहली बार लाल किले से शान से लहराया गया। हाँ, और पता है क्या हुआ था? उसी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी। कौन सी मुहिम दीदी? स्वच्छ भारत मिशन की। गंदगी को देश से निकालकर स्वच्छता की ओर बढ़ने की मुहिम। बिल्कुल सही कहा। हम आजाद तो हो गए, पर असल बात तो ये है कि क्या हम अपनी बुरी आदतों से आजाद हो पाए?
जो हमारे देश को और हमारे घर को गंदा करती है। हम आजाद तो हो गए, अब हमें बुरी आदतों की गुलामी से भी आजादी पानी है, क्योंकि किसी भी देश की आजादी तभी मान्य होती है जब उस देश का हर नागरिक जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाए जैसे तिरंगा फहराता है। और अभी देश केवल नक्शों पर लकीरें खींचने से नहीं बनता है। हमारा देश, हमारा राज्य हरियाणा हमारा अपना घर ही तो है, और इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम सबकी है। तो छोटी छोटी आदतों को बदलने में कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं लगती, पर हाँ थोड़ी थोड़ी जागरूक कोशिश जरूर लगती है। अरे समझ गई। तुम दोनों बाप बेटे किस पे इशारा कर रहे हो। मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ और ये दोबारा नहीं होगी। रुको मम्मी, सिर्फ कचरा साफ करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कचरे को सही तरह से अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। वाह बेटा, मतलब कचरा सिर्फ फेंकना ही नहीं है, उन्हें सही डब्बों में डालना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आइए, जैसे अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही अपने देश और हरियाणा को भी स्वच्छ और साफ रखें। तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे फहराने से नहीं, बल्कि उस धरती का सम्मान करने से होता है जिस पर वो लहराता है। तभी तिरंगे का कद भी और ऊंचा होगा, और हमारा भी। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह ने भी युवा अवस्था में ही अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन वीर शहीदों का साहस और बलिदान आज के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। हाँ युवा साथियों, भगत सिंह, राजगुरुदेव और सुखदेव जैसे साथियों वीरों ने ये साबित करके दिखाया है कि छोटी उम्र हो सकती है साथियों, लेकिन संकल्प बड़ा हो तो इतिहास बदला जा सकता है। साथियों, हम सब जानते हैं चंद्रशेखर आजाद किशोरावस्था में ही देशभक्ति का उन्होंने संकल्प लिया। खुदीराम बोस ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए साथियों अपना जीवन बलिदान कर दिया। बटुकेश्वर दत्त साथियों ने युवावस्था में स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादी। आजादी का दिन तुम्हें भी मुबारक हो मेरी लाडो। ले देख, तेरे लिए चूड़ियां लेकर आई हूँ। और मैं सबके लिए तिरंगा लेके आई हूँ। ये आपका तिरंगा, ये मेरा और ये मम्मी पापा का। मैं उनको भी दे के आती हूँ। रुक लाडो, ये तिरंगे तो प्लास्टिक के हैं। तो क्या हुआ दादी? रुक जा, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या देख रही हो दादी? ये तिरंगा तेरे दादाजी का है। दादाजी का तिरंगा? हाँ बेटा, तेरे दादाजी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का बड़ा ही चाव था, जितना कि आज तुझे है। और जानती हो, ये तिरंगा तेरे दादाजी ने अपने हाथों से सिला था, और हर साल इस तिरंगे को बड़े गर्व और सम्मान के साथ फहराते थे। दादी, आपने इसे इतने सालों से संभाल के रखा है। ये सिर्फ 3 रंगों से बना झंडा नहीं है, ये हमारे भारतवासियों की आन बान और शान है। और इसे हम बिखरने नहीं देते, इसे सहेजते हैं, संजो कर रखते हैं। सोचो लाडो, जिस तिरंगे को हम इतने सम्मान से फहराते हैं और एक दिन बाद उसे इधर उधर बिखरता देखते हैं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं दादी। इसीलिए तो तिरंगा कीमती है,
इसे बिखेरने के लिए नहीं, इसे संजो कर अपनाना चाहिए। ये तिरंगा तेरे दादाजी ने मुझे सौंपा था और ये अब मैं तुझे सौंपती हूँ। समझ गई दादी। अब से हम ये प्लास्टिक का तिरंगा नहीं, अपने घर पर ये कपड़े का झंडा फहराएंगे और इसे हमेशा संजो कर रखेंगे। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगे पर सारे जहां को ये बताएंगे। भाई ये बेस्ट है, इसी पे रील बनाएंगे। हाँ तो पहले मेरी बना। तेरी? हाँ चलो। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। आई ठीक? एक शॉट और लेते हैं। चल कर कर कर। अच्छा एक जल्दी कर। हाँ। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। इस बार बनी होगी। हाय गाइस। हाय। क्या हो रहा है? रील बना रहे हो? रील इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस। क्या गाना है? गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। क्या बात है। गर्व है तुम लोगों को अपने तिरंगे पर। क्या कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे को भी हम पर गर्व है? तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे ऊंचा लहराने में नहीं, बल्कि उस मिट्टी को साफ रखने में भी है जिस पर हम उसे लहराते हैं। अंडरस्टूड? डस्टबिन। इस बार तिरंगा लेकर सिर्फ चले नहीं, अपने पीछे स्वच्छता की एक मिसाल भी छोड़ें। तिरंगे पर गर्व करना देशभक्ति है और अपने देश को उस गर्व के योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने भीतर की एक नई लड़ाई लड़ें, अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों पर जीत हासिल करें और अपने घर, अपने हरियाणा और अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और गौरवशाली बनाएं। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।